ಸೂಪರ್. ಪ್ಲೇಟ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಬಂದಿದ್ದು ರೀ, ಈಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮ್ಯಾಗ ಅದ, 1,50,000. ಏನಮ್ಮ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ. ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ ಇದು. 15 दिन में ही हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर चला गया. हमारे पास में सारे रिपोर्ट्स दिए गए. ये जो है 100% कॉम्पेटेबल है विथ एलोपैथिक मेडिकेशंस. सो इंटीग्रेटेड अप्रोच में अनथिंकेबल रिजल्ट्स आते हैं. ಕೀಮೋ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಕೂದಲು ಹೋಗ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಚ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನ ತೊಳಕತ್ತಿವಲ್ರಿ, ಏನ್ ಕೂದಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಕೂದಲೇ ಹೋದ್ರಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಗ ಮ ಗರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸರಿ ದ ನಿ ದ ನಿ ದ ಸರಿ ದ ನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸರಿ ರ ಸರಿ ದ ನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಗರಿ ದ ನಿ ರೆ ಸರಿ ದೋ ತ ನ ತ. नमस्कार, मैं हूं अरुण अभिगेरी. ये आपका चैनल है मने मने रसदूटा. सर हमारे पास हर रविवार आते हैं. सर नमस्ते. नमस्ते डॉक्टर राजू सर. सर ये एपिसोड में हमारा जो सब्सक्राइबर व्यूअर है कर्नाटक का बीजापुर में बैठे हैं शैलजा मैडम. हमारा एपिसोड देख के सर का बेटा जो ब्लड कैंसर से ठीक हुआ है वो एपिसोड देख के इधर आके खुद का जो बीमारी था कैसे बचाएगा. सी फर्स्टली मैं बताएंगे, आजकल कुछ पेशेंट्स हिंदी वाला भी आ रहा है एंड इंग्लिश वाला भी आता है. वो तो यूनिवर्सल है. सो इंग्लिश वाला है तो मैं पूछता हूँ कौन सा स्टेट है, या तमिलनाडु या केरला, उन लोगों को हिंदी नहीं आता है. सो कैसा है, सो आपका चैनल के बारे में बोलने लगे. ये तो फीडबैक हिंदी वाला का क्या या ये चैनल में आ रहा है. सो ये चीज़ जो है भाषा बहुत महत्वपूर्ण है. सो आज जो है हमको आया मिलने के लिए, कभी ट्रीटमेंट का समय पर कभी हमको नहीं मिला था, लेकिन अच्छा होने के बाद में हमको धन्यवाद करने के लिए आता है कभी कभी, क्योंकि सारे ट्रीटमेंट हमारा डॉक्टर्स का आता है. सो आकर के हमको कहा कि सर मैं आपका लड़का का ब्लड कैंसर जो AML था, हमारा माँ शैलजा उनका नाम है, 44 इयर्स, उनको भी आया था. मैं सुने थे आपका बारे में, आपका मने मने रसदूटा चैनल में, इसका वजह से हम लोग आया. एंड ऐसा लगा कि डॉक्टर्स बोला BMT की जरूरत नहीं, मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं, और बाल नहीं गिरा. सो देन हम लोग सोचे कि आपको भी आकर के धन्यवाद दे दूंगा. ऐसा करके उन लोगों को शुरू किया था ट्रीटमेंट. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सो ऑलमोस्ट 4 महीना वो करके, सो कंप्लीट होकर के 5 महीने में आया. सो 5 कीमो हुआ है एंड अनदर 2 कीमो के लिए ये किया है. ये स्टेटस में आया था. सो अभी क्यों हमको आश्चर्य लगा कि जनवरी 2025 में इनका डायग्नोस हुआ AML ब्लड कैंसर. ट्रीटमेंट बिगिनिंग ऑफ पेप में शुरू हुआ, मिडल में कीमो शुरू हुआ, मार्च में भी कीमो हुआ, तीसरा कीमो का समय पर हमारा लिया. सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 में. करेक्ट. इससे पहले हम आपके बारे में पता था. पता था और फ्लैक्स डाइट ट्राई किया था. जब उस समय तक कुछ नहीं हुआ, थोड़ा फर्क आया, देन इधर आया, हमारा ट्रीटमेंट लिया. वो जब ट्रीटमेंट लिया विथ एलोपैथी, उस समय पर ये था प्लेटलेट काउंट 32,000 और सो. इतना कम? 35,000 का कमी है. और हीमोग्लोबिन 6 या 6.5 था, बहुत कम हो गया. और WBC 3,200 था. सो दैट वाज द स्टेटस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स के बाद. सो इन लोगों सारे डायरी लिखा है उनका लड़की. एंड इधर लेने के बाद में 15 दिन में ही इंप्रूवमेंट हो गया. 15 दिन में ही हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर चला गया. हमारे पास में सारे रिपोर्ट्स दिए गए. एंड उसके बाद में
प्लेटलेट काउंट 1 लाख का ऊपर हो गया एंड WBC नॉर्मल हो गया 4000 का ऊपर एंड होल बॉडी टोटली चेंज हो गया। चेंज या क्या लेवल तक हुआ आप सुने तो मन खुश हो जाएगा। क्रॉनिक फीवरिश खत्म हो गया, वीकनेस खत्म हो गया, एनर्जी लेवल आया एंड अनथिंकेबल मतलब चेंजेस आ गया। देन डॉक्टर्स को भी शॉक लगा, वो टेस्टिमनी में कहा है। लेकिन हमारा जो है 6 सेंचुरी का पहले पूरा जड़ी बूटी बेस्ड था, उसको भी अभी भारत सरकार डिक्लेयर कर दिया हेल्थ सप्लीमेंट्स। इन 2015 में FSSAI एक्ट अमेंड करके 2016 में उसको गाइडलाइंस इशू कर दिया। ये जो है 100% कॉम्पेटेबल है विथ एलोपैथिक मेडिकेशंस। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच में अनथिंकेबल रिजल्ट्स आता है। बट मुंह को ठीक रखना है, मतलब क्या खाना क्या नहीं खाना, और इसमें 100% ना पका हुआ खाना खाना चाहिए। अनकुक्ड डाइट, हाँ उसको मैं बोलता हूँ बंदर का खाना, मंकी डाइट, अनकुक्ड डाइट। क्योंकि शरीर को एसिडिक नेचर से अल्कलाइन नेचर आए तो इम्यून पावर ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। करेक्ट। सेकेंडली मैं कहता हूँ कि जो भी डायबिटीज रहे तो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है, उसका मेडिकेशन कम करना पड़ेगा। ये जो हमारा ट्रीटमेंट का समय पर हमारा ट्रीटमेंट में नंबर 1 आहार पद्धति को ये करना है, साथ साथ में लेना है अलाइन विथ एलोपैथिक। ये चेंजेस मैक्सिमम 2 सप्ताह में आ जाता है, लेकिन ऑनेस्ट होना है। ऑनेस्ट का मतलब पका हुआ खाना, ऑफ कोर्स एलोपैथी खाता है, पका हुआ खाना ही खाना है। कॉन्ट्रास्ट है क्योंकि उसमें सर्टन पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू होगा, ये बट स्टिल नाउ इन एवरी एलोपैथिक सेंटर्स आल्सो सेपरेट सेगमेंट है आयुर्वेदिक का एंड दिस डाइट का वगैरह। तो ये पेस्टिसाइड रेसिड्यूज को हटाने के लिए लीचिंग प्रोसेस, उसको मैं कहता हूँ। लीचिंग प्रोसेस का मतलब सारे सलाइड्स जो लेना है, रात में पानी में डुबा देना, सुबह उसको निकाल देना, बॉइल्ड वाटर में डिप करके ले करके 1 मिनट स्किन आउट करके, या उसके बाद में पोंछा या उसको पोंछ करके मॉइस्चर को निकाल करके फ्रिज में रख देना। जब जब सलाद का जरूरत रहता है, रॉ वेजिटेबल का जूस का जरूरत होता है, जो मैं डिफाइन स्किन आउट करना, जूसर में लगा करके जूस लेना है। करेक्ट। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसे ही, मतलब एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड ऑल। अभी वो शैलजा मैडम, उनका क्या था सर फूड हैबिट्स, आई मीन फूड का जो मैंने उनको पूछा क्या आप रियली बंदर का खाना मतलब बिना पका हुआ खाए? सर हम जिंदा रहना है, जिंदा रहना चाहिए तो खाना ही है, खाना ही पड़ेगा। वी कैन डू एनीथिंग फॉर हेल्थ से, आरोग्य के लिए, ये बोल रहा अभी कितना, अभी 4 महीने के बाद में जो हमारा पास में आकर के जो टेस्टिमोनी दिया, वो कह रहा था अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं BMT की जरूरत नहीं, बोन मैरो ट्रांसफर वो भी 35 लाख 40 लाख, वो भी क्या है, पैसा वगैरह हम लोग को जोड़ करके रखा था, वो भी कॉस्टली है सर। वेरी, हमारा बच्चा को जो हुआ था उस समय पर 85 लाख हुआ था। 85 लाख? हाँ, BMT प्रोसीजर को? यस, जर्मन बॉय हमको, हमारा बच्चा को दिया था। उसका जो इंपोर्ट करना ये करना बहुत आज कास्ट कम हो गया है, कम अभी 40-50 लाख लगता है। फिर भी बहुत मुश्किल है सर। नहीं मुश्किल नहीं, परिवार खत्म हो जाएगा। फिर हमको सरकार दिया इसलिए अच्छा हुआ, तो सरकार रिइंबर्समेंट किया हमको। तो आपका कंपेयर किया तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, एंड मोर ओवर इन लोग का हमारा माँ के लिए पूरा तैयारी हुआ था, लेकिन अभी बोल रहे डॉक्टर का जरूरत नहीं। जो हमारा ट्रीटमेंट से एक है पैसा भी बचा दिया एंड अभी 100% स्वस्थ है। स्वस्थ, अनथिंकेबल। आप सुस्त गया स्वस्थ आया। स्वस्थ आया। जो सिम्टम हमारा बच्चा का था, फैटिग्यू, क्रॉनिक फीवर, सेम थिंग उनका था। हम इन्वेंटर है, आई एम नॉट इवन सपोज टू ट्रीट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द लॉ। हम ओनली डाइट को मतलब ये करता हूँ, काउंसिल करता हूँ, आता है डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देता है,
इनिशियली उन लोग भी डर रहता है, सो सारे ट्रीटमेंट लिया और फ्लैक्स डेट शुरू किया, अलसी का मट्टा। सो वो शुरू करने के बाद में थोड़ा चेंजेस आया, देन हमारे पास में आया। 2 हफ्ता पहले हमारा एपिसोड है अलसी मट्टा, देख सकते हैं उसका 100%। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हल्सी 1 चम्मच होना चाहिए, उसको फ्राई नहीं करना, नहीं भूंजना। 1 चम्मच अलसी का तेल होना चाहिए, वो भी एल्यूमिनियम कैन में रहना चाहिए, एपॉक्सी कोटेड, सो ताकि उसका रेसिडिटी ना हो। 3rd 1 कटोरी दही क्यों? तेल अंश को पानी का स्वरूप कन्वर्ट करने के लिए। ठंडा मौसम में गर्म पानी डाल करके मिक्स कर सकते हैं। जो आदमी वीगन है वो कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध से दही बना सकता है, सेम प्रोसेस। सो अलसी मट्टा, यस, एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। कोई पेशेंट से बात करना है तो जलजा मैडम का नंबर दिए हैं, यस, आप कॉल कर सकते हैं और पेशेंट का लिंक, या मैसेज भी दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। बहुत अच्छा बात की है सर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। एक्सलेंट, नमस्ते। अभी मैं बताएंगे, इसको जूस बोल सकता हूँ या शरबत भी बोल सकता है। एंड एक यूनिक चीज़ है इसमें, एप्पल है, नींबू है, कीरा है, गाजर है। यस सर। नाम ऐसा सिंप्लीफाइड वे बोल सकता हूँ, AL मीन्स एप्पल एंड लेमन, C2 कैरेट एंड कुकुम्बर। ओके। मुख्य मतलब हमारा कॉन्सेप्ट है, मकसद है हर बीमारी में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को इंश्योर करने के लिए। एंड इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है एंड जो एंटीऑक्सीडेंट्स है कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है। यस सर। सो ये जूस को मैं कैसा प्रिपेयर करना मैं बोल दूंगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें लीचिंग करके रखे तो अच्छा रहता है, ठीक है सर। एंड स्किन आउट करे तो और अच्छा रहता है। सो मैं दिखा दूंगा। ओके सर। देखिए कितना सुंदर लगता है। एंड ये जो है अमृत है, सो इट कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्मेट ऑल्सो, मतलब मॉकटेल हो, कॉकटेल हो जैसा, लेकिन इतना मेडिसिनल वैल्यू है, अनथिंकेबल है। ये जो पिए तो ऑटोमेटिकली शरीर भी इतनी अच्छा होता है, यू कांट इमेजिन, इतना मेडिसिनल वैल्यू है। एंड टेस्ट देख लूँगा, अनथिंकेबल टेस्ट। ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಎನಿಮಿ ಇತ್ರಿ, ಬ್ಲಡ್ ಎನಿಮಿ ಆಯ್ತು। ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ಲಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ। 2025 ಜನವರಿ ಒಳಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ 1 ವೀಕ್ ಆಗ ತಗೊಂಡಿವ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಿ। ನೀವು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಏನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಕೀಮೋ ಅಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಿರಜ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ ನಾವು, ಮಿರಜ್ ಅಲ್ಲಿ। ಹಾ ರೀ, ಅಷ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ರಿ। ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ। ಕೀಮೋ ಎಷ್ಟು ಕೀಮೋ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಈಗ 5 ಕೀಮೋ ಆಗಿದಾವ್ರಿ ಆವಾಗ? ಇಲ್ರಿ, ಈಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದೀವ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಿ। ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸಿದೆ ಸರ್, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ। ಹೆಂಗೆ? ಆದ್ರೆ ಊಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಮತ್ತ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ। ಈಗ ವೇಟ್ ಪೂರ್ತಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅವ್, ಈ ಸದ್ ಮೊದ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಂತ್ರಿ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀ। ಮತ್ತೆ ಊಟ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ। ಈಗ ರಕ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೈತೆ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಮೊದ್ಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು। 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಆಗೈತ್ರಿ। ಈಗ 13ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ। ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ। ಆಮೇಲೆ ಇದು WBC ಕೌಂಟ ಮೊದ್ಲ 42,000 ತನಕ ಹೋಗಿದ್ರಿ WBC ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ರೀ। ಈಗ ಎಷ್ಟು? ಈಗ 5,000 6,000। ಏ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ, ಸೂಪರ್। ಪ್ಲೇಟ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಬಂದಿದ್ದು ರೀ, ಈಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮ್ಯಾಗ ಅದ, 1,50,000। ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಮ್ಮ? ಅದ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹೊಳ್ಳಿ ಈಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ। ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂಥರ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು,
ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸೈತ್ರಿ. ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ರೊಕ್ಕ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ, ಬ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕತ್ತನ ಅವ್ರೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವರೇ ಬೇಡ ಬನ್ವೇರ ಅಂತ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋಣ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಕ್ಷಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೀ. ಅಕ್ಷಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತೋಳನೆ ಕೀಮೋ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಕತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರೀ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ. ಕೀಮೋ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಕೂದ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಾಗಿತ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನ ತೊಳಕತ್ತೀವಲ್ರಿ, ಏನ್ ಕೂದ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಕೂದಲೇ ಹೋದ್ರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.